हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस अमेजिंग सीरीज में। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एच लुकअप फॉर्मूला के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे एक्सेल के अंदर वी लुकअप का फॉर्मूला काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एच लुकअप के बारे में टोटल डिस्कस करने वाले हैं, कैसे अप्रोक्सीमेट और कैसे एग्जैक्ट मैच पर एच लुकअप काम करता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास एक एक्सेल का डेटा बना हुआ है, जहां पर मैंने ये जो डेटा बना रखा है ये इस तरह से बना हुआ है कि कुछ एम्प्लॉय आईडीज हैं ऊपर और यहाँ पे उनका कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है। और वो डिटेल्स आप देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल वे में है कि एम्प्लॉय के नेम है तो सारे इस तरह से हैं, और अगर उनका डिपार्टमेंट है तो वो भी इस तरह से है। तो यानी कि जो डेटा है इसमें रो बेसिस में रखा गया है। तो जैसे कि हम लोगों ने वी लुकअप के बारे में देखा था कि उसमें हम लोग कॉलम बेसिस पे काम करते हैं, और यहाँ जो एच लुकअप है उसमें हम लोग रो बेसिस पे काम करेंगे। यानी कि हम लोग जो वैल्यूज हैं उसमें रो नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 इस तरह से। और जो हमारी इसमें लुकअप आईडी होंगी वो हमारी होगी ऊपर से। जैसे कि वी लुकअप में लेफ्ट साइड से वी लुकअप वैल्यू होती है और एच लुकअप में जो लुकअप वैल्यू होती है वो अपर साइड से होती है। तो यहाँ पे मैं एच लुकअप का फॉर्मूला इंसर्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे हम लोग जो आंसर निकालेंगे वो निकालेंगे एग्जैक्ट मैच का। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं इज इक्वल टू एच लुकअप। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू में हमारी लुकअप वैल्यू आ जाती है ये वाली। यहाँ पे हम करते हैं कॉमा। कॉमा करने के यहाँ पे आता है टेबल एरे, यानी कि जो टेबल एरे है वो हमारा पूरा का पूरा हम लोग ये डेटा इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोग कॉमा करते हैं। कॉमा करने के बाद हम यहाँ पे करते हैं रो नंबर। तो यहाँ पे 110 जो मेरी आईडी है यहाँ पे उसके लिए मुझे सेकंड नंबर का डेटा निकालना है। यानी कि फर्स्ट नंबर पे एम्प्लॉय आईडी है और सेकंड नंबर पे एम्प्लॉय नेम है। तो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम ही पता करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे करेंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद यहाँ पे करेंगे 0। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 0 क्यों अप्लाई करते हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वी लुकअप की वीडियो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम यहाँ पे प्रेस करते हैं एंटर, तो हमारे यहाँ पे आंसर निकल जाएगा उमेश। अब इसी तरह से उमेश का मुझे डिपार्टमेंट पता करना होता है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू एच लुकअप, जहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ 110, कॉमा करते हैं और उसके बाद हम लोग इस पूरे टेबल एरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर अगेन यहाँ पे कॉमा करते हैं और ये पूछता है रो इंडेक्स नंबर। तो मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट पता करना है, तो डिपार्टमेंट का जो रो नंबर है इस टेबल एरे के अकॉर्डिंग वो तीसरे नंबर पे है। तो हम यहाँ पे 3 करते हैं और कॉमा करते हैं, फिर 0 इसमें अप्लाई करते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका डेटा निकल जाएगा कि मार्केटिंग में वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ उमेश है, मुझे यहाँ पे बाकी लोग पता करना है कि जैसे 106 में कौन है, 101 में कौन है। तो मैं इस फॉर्मूला को एडिट करता हूँ और एडिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं F2 से फॉर्मूला हम एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है A11 यानी कि ये एरिया। अब देखिए कि जब मैं इसको डेटा को मूव करूँगा कुछ इस तरह से तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम इसको ड्रैग कर रहे होते हैं तो आपकी जो ये वाली टेबल होती है वो इस तरह से मूव हो जाती है, और उसी तरह से ये वाली जो डेटा है हमारा यहाँ को मूव हो चुका है। तो यानी कि ये एरिया जो है अपनी जगह फिक्स होना चाहिए। अगर ये अपनी जगह फिक्स होगा यहाँ पे तो आंसर निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें उमेश में जाना है और इस एरिया को हम लोगों को सिलेक्ट करके लॉक कर देना है। और लॉक करने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं F4। जैसे हम लोग यहाँ पे F4 करेंगे ये लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। अब इस उमेश को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग नीचे को इसे ड्रैग करेंगे तो हमारा इन सबका आंसर निकल जाएगा। सेम मार्केटिंग में भी है। अगर मैं इस टेबल एरे को सिलेक्ट करूँ और इसे लॉक कर दूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो उसके लिए मैं इसको नीचे को ड्रैग कर सकता हूँ और इस तरह से हमारा इसमें आंसर निकल जाएगा। यानी कि जो एग्जैक्टली जो वैल्यू जहाँ पर है वहीं पर ये निकाल रहा है। जैसे आप देखें यहाँ पे हर्षित है 108 में और वो फाइनेंस में वर्क करता है, तो उसी तरह से 108 में हर्षित है और वो फाइनेंस में ही वर्क करता है। तो यानी कि जिसके लिए जो वैल्यू है यहाँ पर एच लुकअप एग्जैक्ट मैच में वही वैल्यू निकालता है। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने अप्रॉक्सीमेट एच लुकअप में। तो उसके लिए हम लोगों ने दूसरी सीट यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। हम इस सीट में जाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक ग्रेड डेटा है जहाँ पर कुछ परसेंटेज दी गई हैं 30, 40, 50, 60, 70 और 80 कि अगर 30 है तो C, 40 C प्लस 50 B, तो इस तरह से दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेड्स हैं इसके वो तो एग्जैक्टली है नहीं ना कि जिस चीज़ का मतलब निकाल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 80 लिखा है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको 81, तो 81 तो यहाँ पर कहीं पर मेंशन है ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू एच लुकअप, इतना करने के बाद हम लोग लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जो कि हमारी ये वाली परसेंटेज रहेगी। इसी के बेस पे हम लोग पता करेंगे कि इस स्टूडेंट आईडी के लिए कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन सा उसका ग्रेड बन रहा है। तो हम यहाँ पे करते हैं कॉमा। उसके बाद हम लोग टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से, फिर हम करते हैं कॉमा। अब यहाँ पे हम लोग रो इंडेक्स नंबर देंगे इसमें। अब रो इंडेक्स नंबर हम लोग यहाँ से नहीं देंगे बल्कि इसका रो इंडेक्स नंबर जो होगा वो यहाँ से आएगा। यहाँ से इसलिए आएगा क्योंकि जो टेबल एरे है हमारी, उस टेबल एरे में से हम नंबर को काउंट करते हैं। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट रो ये है और सेकंड रो ये है। तो फर्स्ट रो में परसेंटेज लिखी हुई है और सेकंड रो में ग्रेड लिखा हुआ है।
और हमें यहाँ पे ग्रेड ही पता करना है, इसलिए हम लोग इसमें लिखेंगे 2 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी जीरो अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे कॉमा करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रू और फॉल्स का। तो फॉल्स के लिए आप इस एग्जैक्ट मैच का यूज करते हैं और ट्रू के लिए आप इस अप्रोक्सीमेट का यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे ट्रू ही करना है। अगर मैं कॉमा करके ट्रू कर दूं तब भी आंसर वही आएगा, और अगर मैं कॉमा करके कुछ ना लगाऊं तब भी आंसर अप्रोक्सीमेट में ही आएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं एंटर। तो इस तरह से ए प्लस आया। अब मैं इसको नीचे को ड्रैग करता हूँ तो क्या सही आया? बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि लॉक नहीं है एरिया। तो मैं इसको अंडू करता हूँ और यहाँ पे एक बार दोबारा से अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेट में ट्रू नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे करते हैं इज इक्वल टू एच लुकअप। एच लुकअप करने पर लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे हमारी परसेंटेज, कॉमा करते हैं और यहाँ पे हम लोग टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, जो कि ये रहेगी। अब टेबल एरे सेलेक्ट करते टाइम अगर मैं इसको यहीं पे लॉक करना चाहूँ तो अभी मुझे F4 प्रेस करना होगा। ये मैं इसलिए लॉक कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं नीचे को मूव करता हूँ इसे, ये जो टेबल होती है वो ड्रैग हो जाती है। कॉमा करते हैं। अब हमें रो नंबर हमेशा 2 ही रखना है, तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 के लिए बी आया है। क्या 52 यहाँ कहीं मेंशन है? बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसने अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर निकाल दिया है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे को ड्रैग करता हूँ तो हमारे बाकी डेटा यहाँ पे इजीली फाइंड हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 52% इसकी है, तो यहाँ पे ये दिखा दिया इसने। 74 के लिए इसने ए दिखा दिया और बी प्लस इसने दिखाया 69 के लिए, यानी कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी परसेंटेज यहाँ निकाल दी। तो इसे एक बार मैं अभी एग्जैक्ट मैच चेक करके देखता हूँ कि आंसर निकलता है कि नहीं निकलता। तो यहाँ पे ट्रू लिखा है और ट्रू की जगह मैं यहाँ पे करता हूँ फॉल्स। तो फॉल्स करने के बाद यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी आंसर नहीं आया, क्योंकि 81 तो इस लिस्ट में कहीं है ही नहीं। अगर 81 इस लिस्ट में होता तो ये आंसर दिखाता। इसमें यहाँ पे 81 लिखता हूँ और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो आंसर निकल जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग इसमें लिख रहे हैं ये उसके बेस पे आंसर निकाल रहा है, एग्जैक्ट मैच। और अप्रोक्सीमेट में लगभग जिस तरह से हम लोगों ने वैल्यूज लिखी होती हैं ये उसके अकॉर्डिंग डेटा को काउंट करता है और हमारा आंसर यहाँ पे निकालता है। आई होप गाइस आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा। तो एच लुकअप के एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, एक फीडबैक के लिए प्लीज़ कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।